नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चैप्टर थर्ड, ठीक है, चैप्टर थर्ड के मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपको बता दिए, सेकंड चैप्टर के बता दिए। आज की क्लास रहेगी थर्ड चैप्टर, जो कि सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, याद रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले भैया, आप अगर पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। आपका प्यार बना रहेगा तो इसी तरीके से हम और अच्छे नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपके फाइनल पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपको एनसीईआरटी पैटर्न से पूरा ही अलग ही रहेगा। ये प्रॉपर मैं आपका सीबीएसई में किस तरीके से फाइनल पेपर में आता है उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। इसमें आपसे पूछ रहा है, लार्जर मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब पहली चीज तो माइंड में ये रखना है, जब भी थर्ड चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है आपको इसमें इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी बेटा, दो। सबसे पहला काम तो ये माइंड में रखना कि कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, आपको दो बनानी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन को अपन समझते हो, इसी में इसलिए इसने बोला है लार्जर एंगल की बात हो रहा है, लार्जर और एक स्मॉलर, तो हो गए दो। तो आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि यार दो की बात कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड चैप्टर में दो इक्वेशन बनेगी, फोर्थ चैप्टर में आपकी एक बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है 99। अब कैसे आए बता दे रहा हूँ, पहले थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ भाई। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, कि दो एंगल रहेंगे, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। पहली चीज तो ये याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है एक्सिस मतलब होता है प्लस द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री। तो 18 डिग्री क्या हो रहा है, वो छोटे वाले से क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है 18 डिग्री। तो ये तो मैंने बता दी क्वेश्चन, इसका 99 आंसर आ रहा है। अब इसका बताता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं बेटा, आपका जो लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब उसके बाद याद रखना, अब दो एंगल है, पहला जो एंगल रहेगा हमारा x हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा y, या s डिग्री y डिग्री मान लो। इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 180। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब जो क्वेश्चन की पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। और या ऐसा भी लिख सकते हो, जो लार्ज एंगल जो रहेगा, लार्ज एंगल को अपन क्या मानेंगे, x डिग्री। उसके बाद स्मॉलर जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, y डिग्री। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो इन दोनों का सम, तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गई पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन ये बोलता है आपसे कि जो एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री, स्मॉलर एंगल एग्जिस्ट हो रहा है, कितने डिग्री हो रहा है, ये 18 डिग्री। तो अपना जो लार्ज एंगल है वो कितना है, x। इक्वेशन मतलब क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा x। अब स्मॉल एंगल कितना हमारे पास, y। ये लिखा स्मॉल एंगल प्लस कितना हो रहा है, 18। ये आपकी सेकंड कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, अब इसको अपन इक्वेशन बना लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। ये x अपनी प्लेस पर आएगा, y उठ के इधर आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल कितना हो जाएगा, 18। इक्वेशन होगी 2। आया सबको समझ में। इस तरीके से पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपकी जो पहली इक्वेशन क्या आई है, x प्लस वाई इक्वल कितना है 180 डिग्री। सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल कितना है 18 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको देखो ये प्लस और ये माइनस है, तो भाई ये प्लस माइनस तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, x और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल, इसको इसमें से क्या करते हैं बेटा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 198। अब मुझे ये बताइए कि ये माइनस होगा कि प्लस, दोनों प्लस होंगे भाई। देखो कोई साइन नहीं हो तो प्लस मानते हैं, यहाँ भी आपका प्लस, यहाँ भी आपका प्लस, प्लस प्लस प्लस, एक्स और एक्स 2x हम इसमें ये प्लस ये प्लस, 180 में से 18 प्लस करेंगे तो 198 आएगा। ठीक है, फिर इनटू का डिवाइड में तो x इक्वल हो जाएगा 198 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर एक इधर गया 2 9 जा 18, तो बेटा x इक्वल कितना आ गया 99। पर अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये कौन सा क्या एंगल है, x की वैल्यू कितनी आ गई 99। अब अपन को कौन सा एंगल पूछा है, लार्ज मतलब बड़ा एंगल पूछ रहा है। चलो चेक कर लेते बड़ा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को दोनों में से चेक करने पड़ेंगे कि लार्ज एंगल और बड़ा एंगल। ठीक है, लार्जर एंगल और इक्वल, तो लार्ज एंगल अपन x माना तो ये अपना 99 आंसर ही हो जाएगा। आपसे अगर पूछ लेता भैया स्मॉलर, चलो स्मॉलर अगर पूछ ले फिर क्या करोगे। ठीक है, अब अगर इसमें अपन से स्मॉलर अगर पूछ लेता है तो वो देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 180, तो ये 99 प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 180, तो y अपनी प्लेस पे 180 माइनस का कितना हो जाएगा 99, 180 में से 99 माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ, तो ये होगा छोटा एंगल, ये होगा अपना बड़ा एंगल। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ये आर मतलब रीजन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछे क्या इसका रीजन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आते ही आता है इसमें। ठीक है, तो सेकंड नंबर का क्या पूछा आपसे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको एक सिस्टम बोल रहा है, क्या है 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल 0 एंड 15x प्लस 25y माइनस 25 इक्वल 0 इज, ये क्या पूछ रहा है, इनकंसिस्टेंट। आपसे ये दो इक्वेशन बोला है और ये दोनों इक्वेशन में आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब रीजन में क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब अपन डायरेक्ट नहीं बता, आपको पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि भाई ये दोनों की कंडीशन इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, तभी तो अपन लिखेंगे ना, इज इनकंसिस्टेंट ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आया सबको समझ में कि नहीं। ये आपसे ए नंबर पूछा, ये आपको आर, आपको इसमें रीजन देना है कि आपको क्या है, क्या कौन सा, या कि ये गलत है कि ये सही है, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। ये इस क्वेश्चन को ऐसे करने पड़ेंगे। अब इसका मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखो पहले इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल 0, उसके बाद अगली है 15x प्लस 25y माइनस 25 इक्वल 0। आपसे ये पूछ रहा है कि ये क्या इनकंसिस्टेंट, ठीक है, आपसे इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, रीजन में बोल रहा है कि भाई ये इनकंसिस्टेंट है। तो लेकिन अपन पहले चेक करेंगे कि इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है। क्या होती है, 3/15, 5/25 माइनस 4/-25, तो ये कैंसिल होता कहते 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, ये माइनस से माइनस, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या आ रहा है आपके पास 1/5, 1/5, 4/5। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही पर तीसरी वाली सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं भैया a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कि जो क्या है आपका ट्रू है, सही है। बोथ हमारा दोनों रीजन जो है क्या है, सही है। पर अब डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन पे, कौन से नंबर का ऑप्शन आएगा। तो ये आप उसमें से आप चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है।
आपसे ए नंबर पर ये पूछा, आर नंबर पर रीजन दे दी, क्या ए वाला सही है, डिपेंड करता है आर के इक्वल में सही है कि नहीं। हमने चेक करा भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका सही, मतलब ट्रू हो जाएगा। इसको आपको ऐसे चेक करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल 0। ये आपकी दो इक्वेशन दी हैं। अब इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है इज इनकंसिस्टेंट पूछा है, बी नंबर का इज कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन, तीसरा पूछा इज कंसिस्टेंट विथ अ यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा है इज कंसिस्टेंट विथ टू सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आ रहा है सी नंबर का। अब सी वाला कैसे आ रहा है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, आपको इक्वेशन कौन सी दी है, एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0, उसके बाद 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल 0। आपको ये इक्वेशन दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये दो इक्वेशन जो दी हुई है, अब इनको सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि यार इनको सॉल्व कैसे क्या आएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपका जो होगी ये फर्स्ट दे दो, ये सेकंड। टू वेरिएबल लीनियर जो इक्वेशन होती है क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये फर्स्ट और सेकंड आपके पास दो इक्वेशन होंगी, ये आपके टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन थे। इससे आप कंपेयर करेंगे तो आपको याद रखना है जो a1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मांगे तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद b1 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा -5। सेम इधर a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा -4, उसके बाद c2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कंपेयर कर दो इसको तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/-4, उसके बाद ये हो जाएगा -5/6। कुछ कट रहा है तो कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो नहीं कट रहा है। अब आपको याद रखना है तो 1/2 -5/6, जब तीनों की वैल्यू सेम नहीं होती है तो हमारा क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कौन सा होता है, कंसिस्टेंट। तो आपको याद रखना है जब तीनों की वैल्यू आपकी सेम नहीं आती है तो कौन सी कंडीशन होगी आपकी, ये आपको ध्यान रखना। मेन तो ये कंडीशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और ये हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो इसलिए इसका आंसर क्या आया था अपना सी वाला, कंसिस्टेंट भी है और क्या है, यूनिक सॉल्यूशन भी है। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 0 हैज। ये क्या है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और इसका आंसर जो आ रहा है नो सॉल्यूशन आ रहा है। अब नो सॉल्यूशन तो आ रहा है, तो भैया नो सॉल्यूशन कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में आपका आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास दी है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0, उसके बाद -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, सेम वही जो अपन ने जब रिसेंट का भी थर्ड क्वेश्चन करा सेम वैसे ही करेंगे। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, यहाँ 1 होगा बेटा। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। कंपेयर कर दो तो a1 कितना हो जाएगा आपका, a1 आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा b1 कितना हो जाएगा 2, c1 कितना हो जाएगा 5, उसके बाद
A2 कितना हो जाएगा -3, B2 कितना हो जाएगा -6, C2 कितना हो जाएगा 1। चलो कंपेयर कर दो, 1/-3, 2/-6, 5/1। जो कट रहा है तो कैंसिल हो रहा था, कैंसिल करते हैं। 1/-3 2, ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, 1/-3, 1/-3, ये हो जाएगी। दोनों के दोनों कैसे आ रही, दोनों वैल्यू क्या है आपकी सेम है। ये दोनों सेम है पर ये वाली सेम नहीं है, याद रखना। दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, तो इसलिए आपकी कंडीशन क्या आएगी, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसलिए आंसर अपना कौन सा आया था बेटा, डी वाला है। क्या था आपका, नो सॉल्यूशन। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 1, x प्लस के वाई इक्वल 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको बोलता है x की वैल्यू आपको 2 रखना है, y की वैल्यू आपको 1 रखना है, एंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर आ रहा है सी नंबर का। पर कैसे आ रहा है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं बेटा, आपको इक्वेशन कौन सी दी है वो देख लो। क्या क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल 1 दिए, उसके बाद x प्लस के वाई इक्वल 5 दिए। आपसे बोलता है x की प्लेस पे आपको 2 रखना है, y की प्लेस पे 1 रखना है। ठीक है, फिर आपको बोलता है k की वैल्यू फाइंड करो। आपको तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है, तो ये स्पीड से करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल तरीका है ये देखना है कि इसमें एक्स वाई की वैल्यू रखने से कुछ बेनिफिट है क्या, नहीं है। इसमें रखने से है क्या, हाँ है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे के लिखा हुआ है, तभी तो के की वैल्यू आएगी। तो इसमें रख देते हैं, तो क्या है, एक्स प्लस के वाई इक्वल कितना हो जाएगा 5। एक्स की वैल्यू 2 रख दी, प्लस के का के हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 1 इक्वल 5। तो ये 2 प्लस के का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा इक्वल 5 हो जाएगा। ठीक है, के अपनी प्लेस पे रहेगा, ये 5, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, इसमें माइनस कर दो तो के की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और यही अपना क्या है, आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारा आंसर था सी नंबर का। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल 0 रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। आपसे पूछ रहा है को इंसिडेंट। अब आपको पता होना चाहिए को इंसिडेंट लाइन क्या होती है। को इंसिडेंट में क्या होता है, तीनों वैल्यू इक्वल आती, तीनों की तीनों वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है, जो कि इसका आंसर आ रहा है सी नंबर का क्या है 2। अब कैसे आ रहा है वो देखिए आप। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, आपको इक्वेशन कौन कौन सी दी है, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0। उसके बाद सेकंड क्या है, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल 0। अब अपन क्या करते हैं, इससे कंपेयर कर देते हैं। तो क्या होगा, a1 कितना हो जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा -1, c1 कितना हो जाएगा 8। ऐसे इधर a2 कितना हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा -k, c2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, a1/a2 जो है हमारा माइनस, ये a1 कितना है 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6, उसके बाद ये -1, ये कितना हो जाएगा -k, उसके बाद 8/16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कंडीशन जो बोली है वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3/6 इक्वल माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 1/k इक्वल 8/16। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका
को इंसिडेंट की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये होती है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इसमें K की वैल्यू, ठीक है, या मतलब K की वैल्यू निकलेगी तभी तो आंसर आएगा समझ में। तो आपको K की वैल्यू इस कंडीशन में जब होता है कोइंसिडेंट में, पहले आपको इन दोनों को लेके सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है बेटा, इन दोनों के साथ में ये ऐसे ऐसा सॉल्व कर दो। तो पहले अपन इन दोनों को ही कर लेते हैं जिससे K की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर ये कैंसिल हो तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना बचा 1/2 इक्वल 1/K। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाए आपका वैल्यू जो आएगी K इक्वल आ जाएगी कितनी आपके पास 2। तो यही अपना आंसर था जो कि आपका कौन से नंबर का था, C नंबर का। इसको आप ऐसे सॉल्व करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 वाला क्या, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3x + 2my इक्वल टू, अब m आ गया इसमें, एंड 2x + 5y + 1 इक्वल 0 आर पैरेलल, कौन सा बोल रहा है, पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ m। अब इसमें m की वैल्यू निकालने को बोला। अगले जितने भी क्वेश्चन करे उसमें अपन ने k की वैल्यू निकाली थी, और कंडीशन आपको गिवन रहेगी, याद रखना, ये आपको बेटा याद रखना है कि क्या कंडीशन दी। तो इसमें निकालना पैरेलल। अगले क्वेश्चन में जो था इसमें कौन सा था, 6 वाले में देखिए आपको को इंसिडेंट वाली कंडीशन बोला था, इसमें क्या बोल रहा है आपको, पैरेलल वाली। तो पैरेलल में आपको कंडीशन पता होना चाहिए, दो वैल्यू सेम होती, थर्ड वाली सेम नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले आपको इक्वेशन देखो, 3x + 2my इक्वल 2 लिखा है। उसके बाद 2x + 5y इक्वल, अब ये यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो ये आपका देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका A1/A2 कितना हो जाएगा 3/2। उसके बाद B1/B2 कितना हो जाएगा 2/5, 2m लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू निकालते उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद C1/C2 कितना हो जाएगा 2/-1। इसकी कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, पैरेलल की। पैरेलल की होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये कंडीशन अपन को लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा देते कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा 3/2 इक्वल 2m/5 नॉट इज इक्वल टू 2/-1, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो बराबर नहीं है तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं है, आपको इन दोनों को ध्यान रखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसका इंटू इसमें कर दो, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 इक्वल इसका इंटू इसमें 2 2 जा 4m। फिर m की वैल्यू निकालना तो इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15/4 इक्वल कितना हो जाएगा m। यही आपका आंसर है जो कि आपका कौन सा है, डी नंबर का। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी आप समझो बस ओनली, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप तो स्पीडली निकालना आपको। ये इस उस कंडीशन में आपको बेटा ये कुछ नहीं करना है, A1/B1/, नहीं, आप तो डायरेक्ट कंडीशन बोल रहे रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर निकालो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ, 8th वाले में क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx + 2y = 5 एंड 3x + 4y = 1 हैव नो सॉल्यूशन। आपको याद रखना थर्ड चैप्टर में अगर आपसे ऑब्जेक्टिव वगैरह ही पूछता था, आपको कंडीशन सबकी पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन की क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अगर पहली बार आ रहा तो आप पहले बेसिक वाली क्लास जरूर अटेंड करना। इसमें पूछ रहा है आपको नो सॉल्यूशन, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगाते हैं। आपको दो इक्वेशन गिवन है और इसका आंसर आ रहा है k = 3/2 आ रहा है, पर a कैसे आ रहा है वो अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन क्या दिए, kx + 2y इक्वल आपको 5 दिए। उसके बाद अगली इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x + 4y इक्वल क्या दिए 1। आपसे कंडीशन क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2
A2 इक्वल में B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये होती है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 मतलब A1 वाली, ये इक्वेशन 2 मतलब A2 वाली। तो ये हो जाएगी आपकी A1 कितना हो जाएगा आपके पास K अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन 4 इक्वल 5 अपॉन 1। तो कैंसिल हो रहा, तो कैंसिल करो। ये हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो रहा है। अब क्या बचा, दोबारा लिखो, ये नॉट इज इक्वल टू का साइन आएगा। अब नॉट इज इक्वल टू का कोई मतलब नहीं होता, ओनली ये लिखें क्योंकि वैल्यू फाइंड के की करनी है। के अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आएगा, इसका इंटू इसमें करो, इसका इसमें, के का इसमें करेंगे तो 2 इंटू के इक्वल 3 बन जा 3, फिर इंटू का डिवाइड में। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, के इक्वल 3 अपॉन 2। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, जो कि आपका ए नंबर का था। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। आपसे पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट में लाइन क्या कंडीशन होती है। कंसिस्टेंट में तो पहला पैरेलल होती है क्या, ऑलवेज, कोइंसिडेंट, सी नंबर का इंटरसेक्टिंग, और कोइंसिडेंट होती है कि ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होती है। तो इसका आंसर आ रहा है सी नंबर का, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अब इन दोनों की कंडीशन में आपको बता दे रहा हूं कि किस कंडीशन पे आपका सी वाला आंसर आया है। इसका आंसर आया है सी वाला, क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो आपको पता होना चाहिए A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। उसके बाद A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ये वाली कंडीशन जो होती है हमारी कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग वाली। ठीक है, और ये वाली कौन सी होती है आपकी, कोइंसिडेंट। ठीक है, और इसके बाद इसको अपन यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जो लाइन होगी, याद रखना क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, और लाइन हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। सीधे सीधे ये पता होना चाहिए वो कंसिस्टेंट में क्या कंडीशन होती है, ये आपको पता। जो कंसिस्टेंट में आपको हमेशा याद रखना दो कंडीशन होती है, कि ये वाली होती है और एक ये होती है। तो इसलिए इसका आंसर आया है सी वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ सी। आपको इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, सी की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको पेयर बोल रहा है, पेयर कौन कौन से हैं आपके, सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एंड 6x माइनस 2y इक्वल 3 विल हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये बता रहा है। अब आपको देखते हैं इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, और कंडीशन जो बोला आपको वही लगानी पड़ेगी इन या मैनी सॉल्यूशन वाली। आपको मैनी सॉल्यूशन की पहले नंबर तो कंडीशन लगाना है, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि सी की वैल्यू क्या आती है, कि 3 आ रही है कि -3 आ रही है कि -12 आ रही है कि नो वैल्यू, ये अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या है, पहले वो देखो, 6cx माइनस वाई इक्वल टू, उसके बाद है 6x माइनस 2y इक्वल 3। ठीक है, अब मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। ठीक है, उसके बाद C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती है आपकी मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, C अपॉन 6 इक्वल
-1, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं 1 मानेंगे, -1 अपॉन -2 इक्वल में क्या हो जाएगा, ये लिखा आपका 2 और ये लिखा आपका 3, इससे ये कैंसिल कर दो। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। अपने को वैल्यू निकालना सी की, तो सी वाला टर्म ये है, इसको कोई जरूरत ही नहीं है, तो बचा क्या होगा c/6 इक्वल 1/2, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका c × 2 इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 6 × 1 = 6 हो जाएगा। उसके बाद ये इंटू का डिवाइड में, तो c इक्वल हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो आपका आंसर आ रहा है 3 नंबर का, ठीक है। ये इतना समझ में आया कि नहीं, पहला आंसर निकालना आ गया। आपको पता होना चाहिए कि मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि पहले, ये आपको दिमाग में रहो, इधर इसके अलावा कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर इसी के साथ में आपको इसको सॉल्व करना पड़े, ये आपको ध्यान रखना। फिर दोनों का आंसर याद रखना, फिर दोनों का आंसर कंपेयर करते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई एक ही आंसर को देख के आपको सॉल्व नहीं करना। तो पहले क्या करा मैंने, इन दोनों को लिया, तो आंसर जो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही। अब क्या करते हैं, अब दोबारा से चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। दोबारा से आप इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ में, तो क्या होगा c/6 इक्वल 2/3, ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो होगा बचा क्या आपके पास c/2 इक्वल 2/1, तो इसका इंटू इसमें, इसका इंटू, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 2 = 4 आ गई, ठीक है। तो c की जो है हमारे पास, c की जो है पहली वैल्यू 3 आई है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 आई है। तो अब अपन ने आंसर जब चेक किया, देखो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन था हमारा, तो हमने आंसर जो चेक किया तो हमारे पास सी की वैल्यू 2 आ रही, लेकिन इसमें तो आपको एक ही दिया है ना, तो इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो कौन सा है, डी नंबर का, क्या आएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा नो सॉल्यूशन या नो वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नो वैल्यू, जो कि आपका है डी नंबर का। तो इस तरीके से मैंने आपको थर्ड चैप्टर के पूरे 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इससे रिलेटेड अब मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा IMP MP वाले। तो आप पहली बार क्लास में आए हो तो ये सब्सक्राइब जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर भी करना है इस क्लास को, ताकि कैसी लगी। इसी तरह से हम धीरे धीरे और वीडियो में आपको लेकर आएंगे। धन्यवाद।